हेलो स्टूडेंट्स नमस्ते। इस क्लास में हमने एक इम्पॉर्टेंट ये 1995 में आईआईटी में पूछा है ये क्वेश्चन। आईआईटी 1995। ओके, यहाँ पे एक मैथमेटिकल टॉपिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है जो प्रोग्रेशन में आता है। ये क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 microcoulomb are placed along x-axis at 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. Placed at the origin. Okay. तो ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे फिगर में बताता हूँ। यहाँ पे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस। ओके, ये ओरिजिन है। यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है जिसका वैल्यू है 1 कूलम, और ये ओरिजिन से ओके along x axis x axis क्या रखा है, नंबर ऑफ चार्जेस ईच, हर एक का जो मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पे 1 मीटर पे, यहाँ पे 1 मीटर समझो, ये 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर है। तो यहाँ पे एक 4 माइक्रोकूलम रखा गया है, और नेक्स्ट कहाँ पे, इसका डबल 2 पे, यहाँ पे, यहाँ ठीक है। ये कितना हुआ 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे नहीं है, 4 पे इसका डबल, ठीक है, 4 मीटर पे और एक 4 माइक्रोकूलम, और इसका डबल यानी ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 पे और एक 4 माइक्रोकूलम उसी तरह रखा गया है। ठीक है, तो यहां पे पूछा है हर एक चार्ज के वजह से ये ओरिजिन में जो रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स होगा। ठीक है, कितना फोर्स टोटल फाइंड करने को बोला है। यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे टोटल फोर्स कैसा फाइंड करना है, टोटल फोर्स ऑन 1 coulomb due to all charges along x axis ओके, x axis। तो यहाँ पे देख लो, टोटल फोर्स मैं यहाँ पे F लेता हूँ इक्वल टू, तो ये F1 है समझो, मतलब क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस, तो उसी तरह यहाँ पे देते, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके। तो F1 का फॉर्मूला कैसे है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे Q1 Q2 ले लो, तो Q1 कितना है, Q1 1 है, Q2 कितना है, Q2 4 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे क्या है 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 1 स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या लेना है, हाँ मैं जनरल यहां पे रखता हूं, ये Q1 Q2 है समझ, चलो ये 1 कूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम
डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर स्क्वायर, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ फिर ओरिजिन पे वही है इंटू, और ये भी वही है क्योंकि ये जो Q1 Q2 सेम मैग्नीट्यूड के है, तो डिस्टेंस स्क्वायर कितना हो गया, डिस्टेंस 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना है 1 कूलम इंटू 4 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस 4 स्क्वायर प्लस उसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 1 कूलम, Q2 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 8 स्क्वायर। तो उसी तरह अप टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे जो कॉमन है कॉमन ले लो, ये कांस्टेंट का वैल्यू हमको पता है कितना है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, और ये दो भी कॉमन है इंटू 1 कूलम इंटू 4 इंटू माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या है 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 है, इन ब्रैकेट में क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे ब्रैकेट के जो टर्म है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉर्म में है वो, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉर्म में है, तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आर का वैल्यू फाइंड करो, रेशो, कॉमन रेशो, ये क्या होता है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो क्या होता है, ये फर्दर मतलब क्या है आगे का टर्म डिवाइड बाई पीछे का टर्म, ये कितना है आगे का टर्म 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, तो कितना होगा 1 डिवाइड बाई 4 होगा, ये हो, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 4 होगा। तो इसका लिए तो भी उतना ही आएगा, या ऐसे ले सकते हैं ये 1 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर कितना होगा 1 डिवाइड बाई 16 इंटू ये ऊपर चले जाएगा 4 कितना होगा सेम 1/4। तो यहाँ पे कॉमन रेशो 1/4 है, कॉमन रेशो 1/4 है। तो इसीलिए ये जो फार्मूला टोटल ये ब्रैकेट का टर्म हम ऐसे रख सकते हैं, ये कॉमन ये जो है ना कांस्टेंट है 10⁻9 इंटू ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ब्रैकेट की में फार्मूला क्या आता है, ब्रैकेट में फार्मूला क्या आता है, तो यहाँ पे फार्मूला है ये डिवाइड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। तो यहाँ पे ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1। चलो तो मैं इधर का पार्ट थोड़ा निकाल देता हूँ, रब करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट का टर्म सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या होता है देख लो, देयरफॉर टोटल फोर्स इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, ओके। सो ब्रैकेट टर्म क्या होता है फर्स्ट टर्म 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर का वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है, 1/4 इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है देखो ये मल्टीप्लाई कर लो कितना होता है 36 इंटू 10⁻, ये कितना होता है ये +3 ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे चलो ब्रैकेट का टर्म कितना है क्या होता है देख लो 1 माइनस एलसीएम निकालने के बाद क्या होगा 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ओके, इक्वल टू 36
इंटू 10⁻³ 36 इंटू 10⁻³ ये कितना होगा? ये 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये 3 नीचे आएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, सो इक्वल टू कितना हुआ? 12 इंटू ये 4 इंटू 10⁻³ और ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखना है? ये कितना होता है? 48 इंटू 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ और यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म में रखना है तो क्या लिखना है? 4.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो ये टोटल फोर्स acting due to infinite number of charges whose charge is 4 microcoulomb and on which we are going to find the charge. That charge is at the origin, its quantum magnitude is 1 coulomb. Okay, तो ये हो गया आंसर। सॉरी यहाँ पे पॉइंट इधर आने के बाद मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ, एक ये पॉइंट इधर आने के बाद एक मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 4 आ जाएगा। सॉरी 4 10⁻⁴। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्या 1995 में क्वेश्चन ऐसा है आईआईटी के एग्जाम में। ओके, थैंक यू।